दोस्तों, ये कहानी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आपको सुनकर बहुत गर्व महसूस होगा। दोस्तों, रीमा नाम की एक लड़की थी और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। आजकल सभी गांव-गांव में 17-18 साल की उम्र होने तक सबको शादी करने की जल्दी हो जाती है। वैसे ही रीमा की शादी करवाने के लिए उसका परिवार भी जल्दी में था, क्योंकि रीमा के बाद उसकी 2 छोटी बहन भी थी और रीमा एक बहुत ही साधारण लड़की थी। रीमा के घर के हालात भी दहेज देकर शादी करने के अनुकूल नहीं था, इसलिए उसकी शादी जल्दी कहीं भी जुड़ती नहीं थी। जब भी उसकी शादी के लिए कोई आता था तो उसकी शादी में गोत्र या कुंडली का कमी देकर उसके रिश्ते को मना कर देते थे। फिर अंत में एक रिश्ता आया और उस लड़के ने रीमा को पसंद कर लिया और लड़का भारतीय सेना में एक सिपाही था। लड़के द्वारा पसंद करने के बाद रीमा के गांव वालों को यह बात मालूम पड़ा। तभी उसी समय गांव वाले बुजुर्ग लोग रीमा की शादी पर नाराजगी जताई और कहने लगे कि लड़का अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाया और कल को शहीद हो गया तो उसका क्या होगा। गांव वालों की बात सुनकर रीमा के पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है। फिर रीमा ने अपने पिता की परेशानी देखकर शादी के लिए हामी भर दी और कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद रीमा अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, कुछ दिन बीतने के बाद रीमा की पति अपनी ड्यूटी पर चला गया और रीमा अकेली रह गई। वहाँ सोचने लगी कि घर में बैठे बैठे मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर रीमा ने अपने सास से घर से बाहर जाने की परमिशन मांगी। सास से पूछने के बाद अपने ससुराल के घर की सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसके ससुराल का गांव कैसा है यह देखने के लिए बाहर निकल गई। दोस्तों, उसका ससुराल बहुत बड़ा था और उसे वहाँ कोई पहचानता भी नहीं था। दोस्तों, रीमा एक बड़ी दुकान के सामने धीरे धीरे चली जा रही थी। तभी एक दुकानदार ने आवाज़ लगाई और कहने लगा कि भाभी, कोई सामान चाहिए क्या। फिर उसने दूर से ही दुकानदार को मना कर दिया कि मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक किसान अपने खेत का कृषि का सामान लेकर शहर की तरफ जा रहा था। उस किसान ने रीमा को सलाम किया और पूछने लगा कि भाभी, आज यहाँ कैसे। इस पर रीमा ने उससे कहा कि आपको क्या करना है, मैं कहीं भी जाऊँ। फिर किसान ने कहा कि भाभी, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एक बार हमें बताना। इतना कहने के बाद किसान अपने काम को करने चले गया। धीरे धीरे रीमा आधा गांव घूम चुकी थी, लेकिन ऐसे लोगों से कभी नहीं मिली थी कि जिसने उससे बात नहीं की है। दोस्तों, रीमा का यह सवाल था कि इतने बड़े गांव में हमने कभी अपना घर नहीं छोड़ा और मैं किसी को जानती भी नहीं थी, और फिर भी गांव के लोग मेरे साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रहे थे और मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे थे। रीमा सोचने लगी कि मैंने अपने गांव में कभी अपने गांव के पुरुषों से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाती थी। लोगों की ऐसी गंदी निगाहें देखकर मैं अपने उम्र के आने के बाद घर से बाहर निकलना ही बंद कर दी थी, लेकिन यहाँ पर इतनी उल्टी स्थिति कैसे हो सकती है। दोस्तों, रीमा पूरी गांव घूमने के बाद अपने घर जाकर अपने सास से ये सब बातें पूछने लगी। फिर उसकी सास ने कहा कि तुम एक भारतीय फौजी की पत्नी हो, इसलिए तुझे गांव में इतना सम्मान मिलता है जैसे कि मुझे अपने बेटे की मां बनने से मिलता है। यह सब सुनकर रीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, उसका सीना गर्व से फूल गया। फिर रीमा खुश हुई कि उसने एक फौजी पति को चुना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।